तो इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में काफी घने जंगल को दिखाया जाता है, जहां कुछ वर्कर्स पेड़ों को काट रहे होते हैं। दरअसल ये सभी जंगल के साउथ वाले हिस्से को साफ कर रहे थे। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम हुआ तो इनमें से इनका एक साथी अचानक काफी अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ का सुपरवाइजर इन लोगों के हेड से बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसीलिए वो अकेले ही जंगल में बिना सोचे समझे चला गया, जो कि उसकी यह कदम उठाना उसके लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कि तभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर एक काफी खतरनाक क्रिएचर आ जाता है और उस पर जोर से अटैक करके उसके चीथड़े ही नोच लेता है, उसे मार देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर इस जंगल से कुछ दूर ही जगह पर गई, जहाँ हमें इस टाउन के शेरिफ पॉल को दिखाया गया, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी रहने वाला है। अभी हम देखते हैं कि पॉल एक पार्क में काफी खामोशी के साथ अकेला बैठा हुआ था। उसी टाइम पर हम कुछ घोड़ों के ओनर एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास 13 घोड़े मौजूद थे, लेकिन इस टाइम वहाँ पर सिर्फ अभी 12 ही थे। एक घोड़ा पता नहीं कैसे गायब हो चुका था। अपने उस गायब हुए घोड़े को ढूंढने के लिए वो आदमी पॉल के साथ उसका साथी, जो कि वो भी डिटेक्टिव था, उनकी मदद लेने की कोशिश करता है। पता चला कि पॉल के इस साथी का नाम डोनी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों अंदाजा लगाने लग गए कि शायद घोड़ा गेट खुला हुआ देखकर कहीं भाग गया होगा, इसीलिए वो इस केस को हल्के में लेते हुए यहाँ से निकल पड़ते हैं। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे के पास जाता है। पता चला कि पॉल की वाइफ किसी वजह से उससे अलग होकर अपने मॉम के घर रहा करती है। पॉल अपने बेटे को घर ले जाकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। इसी बीच उसका बेटा पॉल से बड़ी ही मासूमियत से पूछने लग गया कि डैड मॉम आपके साथ कब रहेंगी। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर पॉल काफी उदासी से कहने लगा कि अभी हम दोनों में कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ पर ये दोनों अभी इसी मुद्दे पर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी पॉल को अपने ही घर में किसी के होने की आहट महसूस होती है। पॉल जब बाहर निकलकर चेक करने गया तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। यह देखने के बाद वो बेफिक्र होकर अपने बेटे को सुला लेता है और खुद भी सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब डोनी पॉल के घर आने लगा तो उसने देखा कि पॉल के घर के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं। यह देखकर पॉल को भी काफी कंफ्यूजन होती है। जब दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो उन्हें पता चला कि वो निशान तो पूरे रोड पर बने हुए थे और सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। ये दोनों जब जंगल की तरफ चेक करने के लिए गए तो उन्हें वहाँ भी कुछ अजीबो गरीब तरह के निशान मिलते हैं। जब रहा नहीं गया तब पॉल इसी बात को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछने लग गया। यानी जो जंगल की निगरानी करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसे बताते हैं कि ना तो वो लोग इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही इस बारे में उन्होंने कभी कुछ सुना हुआ है। यहाँ पर वो अजीब तरह से दिखने वाली पैरों की निशान एक मिस्ट्री बन जाती है, जिसका कोई हल और वजह नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पॉल के टाउन के लोग अब काफी डरने लग गए थे। पॉल भी इस जानवर के बारे में जानने के लिए काफी जोर लगा देता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में वो टाउन वालों को यह कहकर उनका डर खत्म कर देता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल चर्च के फादर से बात कर रहा होता है। फादर इसे बताते हैं कि मेरा डॉग अचानक कहीं गायब हो गया है। यानी यहाँ भी दूसरे किसी जानवर के लापता होने की खबर थी, इसीलिए फादर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दूसरी तरफ हम डोनी को देखते हैं, जो इस टाइम पॉल के कैबिन में था। डोनी यहीं पर पॉल के ड्रॉ से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लग जाता है। दरअसल ये बच्चा पॉल का ही था, जिस बारे में उसने डोनी को कभी नहीं बताया था। इधर जब पॉल स्टोर से सामान खरीदने जाता है तो स्टोर का ओनर पॉल से उसी अजीब से जानवर के बारे में सवाल करने लग गई। तभी दूसरा स्टोर का वर्कर बीच में बोल पड़ता है कि उसके दादाजी ने बताया हुआ था कि इस जंगल में कुछ तो खौफनाक है जिससे हमें खतरा हो सकता है, लेकिन पॉल को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने यह भी कहा कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हो कि अभी तक उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि ये आदमी पॉल को बहुत से बातें सुनाता है। उसकी बातों से पॉल खुद काफी गुस्से में आ गया। पॉल भी उससे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर पॉल का एक शिकारी से मुलाकात होती है। वो बताते हैं कि पहले इस जंगल में बहुत ही ज्यादा तादाद के साथ हिरण रहा करते थे, लेकिन अब दूर दूर तक कहीं पर भी एक भी हिरण नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि जैसे
जैसे सारे हिरण कहीं गायब हो चुके हैं। न सिर्फ हिरण ही बल्कि जंगल के सारे जानवर भी गायब हो चुके थे। शिकारी की बात सुनकर पॉल को कुछ ठीक नहीं लगता और वो अपने बेटे को लेने के लिए अपने वाइफ के घर चला गया। उसकी वाइफ पॉल को बताती है कि जब मैं और हमारा बेटा पार्क में गए तो वहाँ के सारे बच्चे यही बात कह रहे थे कि डीमन मॉन्स्टर आ गया है और वो रात वाला पैरों के निशान भी उसी के हैं। इस बात से पॉल के अंदर का डर साफ साफ दिखाई देने लग गई थी। यहाँ इन दोनों के बातों से हमें यह भी पता चला कि वो लगभग 6 महीने पहले ही अलग हो गए थे और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी थी। इनकी बात जैसे ही पूरी हुई उसकी वाइफ अपने बेटे को पॉल के साथ भेज देती है। जब ये दोनों बाप बेटे रास्ते में थे तो अचानक इनके कार के सामने एक अजीब खतरनाक सा जानवर आ जाता है और उन्हें देखकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है। यहाँ पर पॉल इस अजीब तरह के जानवर को देखने के लिए अपनी कार से निकलने का फैसला करता है और अपने बेटे की जान को कहीं खतरा न बन जाए, इसीलिए वो उसे अंदर रुकने को बोलकर कार से उतर गया। जब पॉल जंगल के अंदर गया तो उसे उस घोड़े के मालिक के उस लापता घोड़े के गले का बस बेल्ट मिलता है, जिससे पॉल ने यह अंदाजा तो लगा लिया था कि जरूर इस मॉन्स्टर ने घोड़े को मार कर खा लिया होगा और फादर के डॉग को भी उसी ने मारा होगा। लेकिन फिलहाल तो वो जानवर उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो दूर भाग गया होता है। इसीलिए पॉल वापस अपने कार की तरफ आने लगा, लेकिन जब वो अपने कार के अंदर देखता है तो उसका बेटा वहां नहीं होता। यह देखने के बाद पॉल के होश ही उड़ जाते हैं। पॉल चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज लगाता तो है लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिससे उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। तभी उसकी नजर अपने घोड़े पर जाती है और जब वो चेक करने के लिए अंदर जैसे ही आया तो उसका बेटा घर के अंदर ही था। उसे देखते ही पॉल के जान में जान आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम डोनी को भी देखते हैं जो कि शिकारी के बार में आया हुआ था। वो डोनी को पीने के लिए ड्रिंक देता है और दोनों यहाँ पर बात करने लग जाते हैं। शिकारी उसे जंगल से जुड़ी एक कहानी सुनाता है जो उसकी दादी ने उसे बताई हुई थी। शिकारी का कहना था कि माना जाता है कि इस जंगल में आत्माएं रहती हैं। साथ ही एक लड़के के बारे में भी बताता है जो वो कुछ टाइम पहले अचानक कहीं गायब हो गया था और जब उसे जंगल में ढूंढा गया तो वो 30 फीट ऊपर पेड़ पर लटका हुआ मिला था। उस लड़के की हालत बहुत ही बुरी की गई थी। जाहिर है कि यह काम किसी इंसान का बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, इसीलिए सबका मानना है कि यहाँ इस जंगल में कोई डीमन मॉन्स्टर रहता है जो वही इंसानों के साथ साथ जानवरों को आए दिन अपना शिकार बना लेता है। यही सब बातें अब डोनी के दिल में डर पैदा हो गई थीं। अब क्योंकि वो भी यहीं के रहने वाले थे तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। अगले दिन पॉल और उसकी वाइफ अपने बेटे के स्कूल जाते हैं और उसके प्रिंसिपल से मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल उसकी शिकायत करते हुए कहने लगी कि तुम्हारे बेटे ने गलत लफ्ज का इस्तेमाल किया हुआ था। साथ ही वो उन्हें ये भी बताती है कि जब भी उनका बेटा अपने भाई का जिक्र करता है तो उसके बातों से लगता है कि जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जबकि उसका भाई कुछ वक्त पहले ही मर गया था। वही बच्चा जिसकी तस्वीर डोनी को पॉल के ड्रॉ से मिली हुई थी। इस बात को लेकर पॉल की वाइफ और प्रिंसिपल के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पॉल जब किसी रास्ते से होकर गुजर रहा था तब उसे अपने बेटे की कब्र दिखाई दी थी, जिसे देखकर वो थोड़ा दुखी हो गया था और उसी दूसरी साइड पर डोनी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो पॉल को देखकर उसके पास आ जाता है कि तभी उसी के कुछ देर के बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये दोनों ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें लाखों के तादाद में परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर यह दोनों काफी घबरा जाते हैं। पॉल डोनी को बताता है कि शिकारी का कहना था कि जंगल की दुनिया खत्म हो चुकी है और यह सब देखकर तो अब विश्वास भी होने लग गया था। इसका मतलब यह है कि वो सारे के सारे परिंदे भी जंगल को छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन मैटर वाली बात तो यह है कि उन परिंदों को साउथ एरिया में जाना था लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे थे, जिससे इन्हें कुछ अजीब चीज होने की भनक लग जाती है। पॉल की बात सुनकर डोनी भी उसी शिकारी के साथ की गई बातचीत के बारे में भी बताता है और जब ये जंगल में मिले लड़के की लाश के बारे में बताता है तब पॉल इसे एक मर्डर का केस कहकर बात को टाल देता है क्योंकि उसका इन क्रिएचर्स वगैरह पर कोई भी विश्वास नहीं था। इसके बाद रात में हमें डोनी के साथ पॉल की वाइफ को देखते हैं। डोनी ने उसकी कार को ठीक किया। बातचीत के दौरान पॉल की वाइफ से वो अपने पुलिस ऑफिसर बनने की कहानी सुनाता है। यहाँ पॉल की वाइफ भी अपनी पास्ट के बारे में बताने लग गई। कहती है कि जब मैं अपने बेटे के साथ अपने मॉम के घर गई हुई थी तो पीछे से मेरा दूसरा बेटा और पॉल घर पर अकेले थे, जिस बीच हमारा वो बेटा स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया और अनजाने में पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने पॉल से यही समझकर दूरी बना ली
गई थी कि वो अपने बच्चों को ख्याल रखने वाला जिम्मेदार बाप नहीं है। उसी रात पॉल के पास घोड़ों के ऑनर का कॉल आया, इसीलिए वो डोनी के साथ उस आदमी के पास पहुंच जाता है। यहाँ आते ही उसने देखा कि आदमी काफी खौफनाक तरीके से घबराया हुआ था। वो बताता है कि इस टाइम मेरे दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। उसकी आहट किसी इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए अब वो पॉल और डोनी से कहने लगा कि मेरे साथ उस आदमी या फिर कोई चीज, चाहे वो जो भी है, उसे मिलकर ढूंढे। लेकिन पॉल किसी बच्चों की शरारत बताते हुए उसकी बात को टाल देता है कि तभी उसी टाइम अचानक उसके पीछे वाली शेड से एक तेज आवाज आती है। पॉल अकेला ही शेड के अंदर चला गया तो उसे वही अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो पहले भी जंगल में उससे डर कर भाग गया था। उसी तरह से आज भी यह पॉल से बचकर भाग निकलता है। अगली सुबह पॉल और डोनी दोनों फिर से शिकारी के बार में आते हैं, जहां उन्हें क्रिएचर के बड़े बड़े नाखूनों के निशान मिलते हैं। पॉल उन पैरों के निशानों को सबूत मानते हुए उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा क्रिएचर नहीं देखा गया था जिसके इतने बड़े बड़े नेल्स हों। फिर पॉल जब अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा था तब उनसे उनका बेटा कहने लगा कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर पॉल उसे थोड़ा और भी टाइम इंतजार करने के लिए कहता है। आधी रात में जब पॉल अपने घर के लिए अपने कार से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरण नजर आया। पॉल गाड़ी से उतरकर जब उसे चेक कर रहा था तो तभी उसे एक खतरनाक सा क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर गया। जबकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे चोट नहीं लगती और वो जल्दी से अपने गाड़ी में बैठकर घर आ जाता है। अगले दिन हमें पॉल और डोनी को फिर से बार में एक साथ देखते हैं। पॉल डोनी को भी कल रात हुए हादसे के बारे में बताता है। उसका कहना था कि पहले क्रिएचर सिर्फ एक कहानी की तरह लगती थी, लेकिन जब उस पर अटैक हुआ तो उसे अब क्रिएचर के मौजूदगी का एहसास हो गया है कि हाँ, वो सच में होते हैं। यहाँ इसी बार में उनकी मुलाकात स्टोर के वर्कर से हुआ, जो इन्हें बुजदिल कहकर फिर से चिढ़ाने लग जाता है। अगली मॉर्निंग में 3 शिकारी जंगल में जाते हैं ताकि जानवरों को अपना शिकार बना सकें। ये तीनों शख्स इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि क्रिएचर्स उन पर घात लगाए हुए हैं, और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो वो उन तीनों पर एक एक करके हमला करने लग गया। कुछ देर के बाद जब पॉल जंगल के रास्ते से होता हुआ गुजर रहा था तो अचानक उसे अपने बेटे की याद आने लग जाती है। वो अजीब तरह के बर्ताव करते हुए अपने बेटे को आवाज लगाने लग जाता है। पॉल की आवाज सुनकर एक शिकारी पास आ गया जो काफी जख्मी था। पॉल उसकी मदद के लिए अपने साथ लेकर जाता है और उससे पूछताछ करने लग गया। शिकारी के साथ जो जंगल में हुआ उन्हें सब कुछ बता देता है। यह सुनकर पॉल को भी समझ आ गई थी कि जंगल काफी खतरनाक बन चुका है और जो भी क्रिएचर है वो वहाँ पर बहुत ही चालाक के साथ साथ खतरनाक भी है। इतने ही शिकारी का जो साथी थे पॉल को कॉल करके जल्दी से जंगल में आने को कहा। पॉल जब जंगल में गया तो देखता है कि पेड़ पर उन 2 बाकी शिकारियों की लाशें लटक रही हैं, जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। यह देखकर पॉल सभी को जंगल से निकलने का ऑर्डर दे देता है और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टीम को यहाँ पहुँचने को कहता है। शाम का मौसम ठंड में बदल गया, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में ही रह जाते हैं और अब पूरा का पूरा टाउन ही सुनसान हो जाता है। डोनी जब पॉल से मिलने के लिए उसके घर आया तो पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है और बताने लगा कि एक टीम गायब हो गई है। दरअसल ये वही लकड़ी काटने वाले लोग थे जिन्हें इस कहानी के शुरुआत में दिखाया गया था। पॉल के मुताबिक जंगल साफ करने की वजह से क्रिएचर्स वहाँ से आजाद हो चुके हैं कि तभी यहाँ पर स्टोर वाला लड़का पॉल के घर पर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक क्रिएचर भागता हुआ और अचानक से गायब होता हुआ साफ दिख रहा था। सभी के चले जाने के बाद पॉल को अपने बेटे के चीखने की आवाज सुनाई दे पड़ती है, क्योंकि क्रिएचर अब उनके घर में घुस गया था, जो कि बहुत ही डरावना था। पॉल जल्दी से अपने बेटे को लेकर बाथरूम में लॉक्ड हो जाता है और जल्दी से डोनी को मदद के लिए बुलाता है। बहुत ही जल्द वो भी यहाँ पहुँच गया था। डोनी क्रिएचर को पकड़ने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रह गई थीं। अब क्योंकि टाउन के लोगों की जान का खतरा था, इसीलिए पॉल और डोनी टाउन हॉल के सभी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चर्च में लेकर जाते हैं। लेकिन अब बहुत सारे क्रिएचर्स चर्च के बाहर मंडरा रहे थे, जो कि काफी बुरी तरह से दहाड़ने लग गए थे। जल्दी से पॉल सभी को बेसमेंट में भेज देता है और खुद डोनी के साथ मिलकर क्रिएचर का सामना करने जाता है। इसी बीच एक क्रिएचर डोनी को जख्मी कर देता है, लेकिन उसने भी क्रिएचर के कंधे पर गोली मारते हुए उस इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिएचर डोनी की जान ले पाता, ठीक वक्त पर पॉल आकर उसे शूट करके मार देता है। कुछ देर के बाद सभी लोग बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। वो बहुत
खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खतरा अब पूरी तरह से टल चुका है। लेकिन यहाँ पर पॉल और डोनी बहुत बड़े खतरे और चौंका के रख देने वाले चीज को नोटिस करते हैं कि काफी तेजी के साथ उस क्रिएचर की जख्म अपने आप ही ठीक हुए जा रहे हैं, जिससे जाहिर है वो दोबारा से ठीक होकर एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। जिससे यहाँ पर यह तो कंफर्म हो गया कि ये कोई आम क्रिएचर तो नहीं बल्कि कोई डेमन क्रिएचर ही है, जिसके अंदर कोई भयानक शैतानी आत्मा समाई हुई है। और इसी जैसे ना जाने कितने क्रिएचर्स जंगल में भरे पड़े हैं। अब डरने वाली बात सिर्फ चर्च के अंदर तक ही नहीं था बल्कि बाहर भी आ चुका था, क्योंकि वो सारे खौफनाक मॉन्स्टर क्रिएचर्स चर्च को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे इनकी तबाही यहाँ साफ साफ नजर आ रही थी। क्योंकि अब वो पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। अब जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी नहीं छोड़ने वाले। और इसी भयानक सीन को दिखाते हुए यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।